Good morning, student. In this class, we start from the question number 12 of exercise 4.2. Already done previous questions in the previous lectures. So, in this question given that 1x x square 1 x square. देखो, अगर हम इस साइड को चेक करते हैं तो ये क्या है आपके सेम है. तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो हम इजीली कॉमन आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप आपका R1 पे होगा और R1 में हमें करना है R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर हम इनको ऐड करते हैं, दिस इज़ 1 प्लस एक्स, फर्स्ट राइट कर लो एक्स स्क्वायर देन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, दिस वन इज एक्स, सो वी ऐड दिस इज एक्स प्लस 1. नेक्स्ट गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर 1. अब आपकी एक जो R1 में है व्हाट इज़ कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सेम है आपका 1 प्लस एक्स प्लस, तो सेम है तो टेक आउट कॉमन फ्रॉम R1 से आपको कॉमन लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ गया. अब आपका इजी हो गया क्वेश्चन, अगर आप कॉमन ले लेते तो यहाँ 1 आ गया, दिस इज़ एक्स स्क्वायर एक्स और 1 एक्स स्क्वायर, दिस इज़ एक्स और 1. अब आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको क्या बनाना है 0 फॉर्म बनानी है. तो आप C1 पे ऑपरेट करोगे तो C1 माइनस C2 एंड देन C2 पे ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3. अप्लाई दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, देन इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, this is 1 minus x, this is x square minus 1. What is remaining 1x or 1. Check this one, this is identity. आप identity open करोगे a square minus b square. This is 1 plus x square. Open this identity 0 0 1. ये आपका x square क्या हुआ x minus 1 और x plus 1. अगर हम डायरेक्टली भी ओपन कर लें तो ओपन हो सकता है. दिस इज़ 1 माइनस एक्स, आप यहाँ से x कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स. दिस इज़ x अगेन आइडेंटिटी गिवन x प्लस 1 और x माइनस 1. चेक दिस वन, C1 में कॉमन है आपका x माइनस 1, यहाँ पे आप माइनस कॉमन लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1. इन द C2 गिवन दैट 1 माइनस एक्स, दिस इज x माइनस 1, टेक माइनस कॉमन, दिस ऑल्सो बिकम्स 1 माइनस एक्स. तो वी विल टेक कॉमन x माइनस 1 एंड ये 1 माइनस एक्स, दैट इज़ योर चॉइस. क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं क्या 1 माइनस एक्स, एंड सेकेंड C2 में से भी कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस एक्स. यस, टेक कॉमन फ्रॉम C1 1 माइनस एक्स. मैंने माइनस कॉमन लिया, x माइनस 1 गिवन था, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा. हियर इज ऑल्सो गिवन 1 x माइनस 1, टेक माइनस कॉमन, तो दिस इज ऑल्सो बिकम 1 माइनस एक्स. तो आई विल टेक 1 माइनस एक्स फ्रॉम कॉमन फ्रॉम C1 एंड 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2. तो आपका जो 1 माइनस एक्स है फ्रॉम C1, 1 माइनस एक्स फ्रॉम C2 एंड रिमेनिंग इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब आपके पास बचा है 0, यहाँ पे माइनस 1 प्लस एक्स बचा है, यहाँ 1 माइनस एक्स कॉमन है, ओनली एक्स इज़ रिमेनिंग. यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स कॉमन आउट हो गया तो 1, और 1 माइनस एक्स कॉमन हो गया तो माइनस 1 प्लस एक्स, दिस इज़ 1 एक्स एंड 1. मोस्टली आपने सिंप्लीफाई कर लिया. अब आप इसको ओपन कर सकते हो फ्रॉम C3 से ओपन करोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो गया आपका ओपन 1 से ओपन किया, ये C3 एंड R1 में से कट हो जाएंगे. देन मल्टीप्लाई दिस माइनस माइनस प्लस, और दिस बिकम्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज़ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, a प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन की है, और माइनस एक्स. 2x में से x आएगा, आइडेंटिकल टर्म है तो x आएगा. दिस वन बिकम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये भी क्या आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप चेक कर लो, ये 1 माइनस एक्स है, इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी दो टर्म है और ये भी दो हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और दिस इज़ ऑल्सो ए वन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है आपकी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये कंप्लीट आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। This is question number 13. In this question given that 1 plus a square minus b square, और यहाँ जो right hand side given है there is given 1 plus a square plus b square. तो first we want to change this into this. So if you want to change in this into this, the first minus b square is given, you want to make it plus b square. तो there is given 2b, अगर मैं 2b को प्लस कर दूँ यहाँ पे 2b स्क्वायर को, तो 2b स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा तभी प्लस होगा, तो ये आपका प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक तो हिंट हमें यहाँ से मिलती है कि हम इस पे किस पे अप्लाई करने वाले हैं, C1 पे अप्लाई करने वाले हैं। C1 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, मुझे प्लस चाहिए माइनस, और मुझे यहाँ b से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C3 के साथ। देन आई वांट टू मेक 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इजीली यू विल मेक बाय द अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। द सेकेंड ऑपरेशन इज़ दैट आपको सेकेंड टर्म भी बनानी है, तो आप C2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ भी क्या बनानी है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनानी है। तो हम C2 पे भी साथ पे अप्लाई कर सकते हैं। C2 में जो होगा आपका AC3, अगर आप इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। तो मे भी हम नियर बाय पहुँचेंगे अपने आंसर के। तो फर्स्ट टू ऑपरेशंस वी विल अप्लाई हियर, फर्स्ट C1 माइनस BC3 एंड C2 प्लस AC3। सो अप्लाई दिस C1, अप्लाई ऑन C1। तो पहला ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं C1 पे, तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जो आपका माइनस 2b है अगर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर। 2ab इज़ गिवन 2ab, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे b के साथ तो ये माइनस 2ab। दिस इज़ 2b गिवन, एंड इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस b के साथ। तो आप साथ साथ साइन भी चेंज करो, माइनस b और प्लस ba स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। रिमेनिंग टर्म 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, सेकेंड इज माइनस 2b 2a एंड 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी तक हमने सिर्फ अप्लाई किया है C1 पे, C1 माइनस BC3, बाद में हम अप्लाई करेंगे किस पे, C2 पे। इसको चेक करो क्या आया आपका, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड 2ab 0, 2b में से b जाएगा तो ये यहाँ b आ जाएगा, और दिस इज ba स्क्वायर b क्यूब प्लस, अब आप यहाँ से b कॉमन लोगे तो आपको जो टर्म चाहिए वही मिल रही है। अब अप्लाई है C2 AC3, आपका C2 क्या है, दिस इज C2, फर्स्ट राइट कर लो देन नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, दिस इज माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉमन टेक आउट कॉमन फ्रॉम C1 से कॉमन ले लो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका कॉमन है, 1 0, यहाँ से आपने b कॉमन लोगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। तो आप बाहर ले चुके हो उसमें, तो क्या बचा आपके पास ओनली b। अब है यहाँ पे 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a, दिस इज माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करो, कौन सा, C2 में होगा आपका C2 प्लस AC3। एक तो सिंप्लीफाई आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब सेकंड कर रहे हैं हम, ये कॉमन ले चुके हो। तो फर्स्ट 1 0b C2 2ab माइनस 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई विद a, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, दिस इज माइनस 2a मल्टीप्लाई विद
ए, तो ये प्लस कर लो ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग है वो है आपका माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है चेक इट, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया था क्योंकि 2ab प्लस माइनस 2ab गिवन था, एंड यहाँ से आपने 2a स्क्वायर में से माइनस किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर, और लास्ट की जो सेकेंड आपने सोल्व किया तो ये वाला है। अब आप इसमें से देख सकते हो कि व्हाट इज़ कॉमन हियर, या माइनस ए कॉमन है। अगर हम माइनस ए कॉमन लेते हैं तो ये होगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ज़ीरो, तो टेक आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C2। तो ये आप राइट कर सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में एक और कॉमन लिया आपने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो अंदर रिमेनिंग है वो है 1 0 b, ये ज़ीरो, ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली आपने कॉमन आउट ले लिया। यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस ए, तो 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिर्फ हमारे पास मोस्टली 0 0 आ चुके हैं, तो अब इसको जस्ट ऑपरेट कर दो क्योंकि ऑलरेडी दो टर्म्स तो आ ही गई हैं। तो 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप R3 में कर सकते हैं हम। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं देन आपका 0 हो जाएगा ये फॉर्म भी। तो एक और ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं R3 पे, क्योंकि आपको 0 बन जाएगा, 2 जीरोज आ जाएंगे। तो R3 पे अप्लाई कर दो, R3 माइनस BR1। देखो इसको b से मल्टीप्लाई करोगे, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। तो अप्लाई करो, R3 पे अप्लाई किया तो फर्स्ट R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़, b माइनस बी, आप इसको b माइनस बी 0 माइनस ए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये होगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपने माइनस बी के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लो, ओपन फ्रॉम R1 क्योंकि 2 0 इसी में है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नोट R1, दिस इज C1। तो आप C1 से ओपन करेंगे तो दिस वन cut, what is remaining, this term is remaining, what is this term, multiply with this one this and this element with this, तो 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो प्लस b स्क्वायर आएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस 2a को a के साथ करोगे तो 2a स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 1 प्लस ए स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि ये दो टर्म गिवन है, हमने दो कॉमन लिया था और वन कम्स आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सो come to the next question. This is very important question, and with the help of right hand side you can't do anything. आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको फाइंड कर लें। जब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हमारे पास एक रूल होता है, हम फर्स्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं देन टेक आउट कॉमन। अगर देखो इसका एक रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो C1 के साथ कॉलम के साथ तो कॉमन आउट लेना है किसके साथ, R1 के साथ, रो के साथ। अगर रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टेक कॉमन आउट फ्रॉम द कॉलम। तो ये रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको, R1 को, तो हम टेक कॉमन लेंगे कॉलम से, और कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो ABC के साथ तो आप कॉमन आउट लोगे किससे, रो से। तो ये आपकी चॉइस है, दोनों में ही आंसर आपका राइट आएगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करती हूँ, मैंने R1 को मल्टीप्लाई किया A के साथ, R2 को मल्टीप्लाई करूँगी B के साथ, और R3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, C के साथ। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई R1 पे कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई विद AR1, और R2 पे करना है आपको BR2, एंड R3 पे करना है आपको CR3। देन टेक आउट कॉमन फ्रॉम कॉलम, कॉलम से ही कॉमन लेना है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई विद A, तो आपका जो टर्म आएगी A के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा A क्यूब प्लस A, और दिस इज A स्क्वायर प्लस B, दिस इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C।
एंड नेक्स्ट वन इज बी से मल्टीप्लाई किया तो आपका होगा ए बी स्क्वायर, दिस इज बी क्यूब प्लस बी एंड दिस इज बी स्क्वायर सी। सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज सी स्क्वायर ए एंड सी स्क्वायर बी, दिस इज सी क्यूब प्लस सी। देखो R1 R2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो टेक कॉमन आउट फ्रॉम C1, आप कॉमन आउट ले रहे हो किससे, C1 से A, तो राइट करना पड़ेगा टेक A कॉमन फ्रॉम C1 एंड B कॉमन फ्रॉम C2, C कॉमन फ्रॉम C3। आपने यहाँ से A कॉमन लिया तो जो रिमेनिंग है आप यहाँ से A कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी सी। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना होता है, ये रूल है हमारा। आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम थिंग के साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप जब अगर कॉमन आउट ले रहे हो तो बाहर ए बी सी आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी पहले ए बी सी गिवन है। आपने यहाँ से ए कॉमन लिया तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ए कॉलम से कॉमन लिया तो ये होगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन लिया ये आपका सी स्क्वायर। नेक्स्ट आपने C2 में से B कॉमन लिया है तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ से B लोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस वन इज सी स्क्वायर। बी को नेक्स्ट में से हमने C कॉमन लिया है, C कॉमन लिया है तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर प्लस 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ये ट्रिक जो है हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ भी दिखाई ना दे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें किसके साथ करना है। देखो आपकी चॉइस है, आप कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके देन टेक आउट कॉमन फ्रॉम रो, और रो से मल्टीप्लाई करके टेक आउट कॉमन फ्रॉम कॉलम। देखो दिस टर्म इज सेम, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो, हम ऐड दिस वन R1 में ऐड कर दो, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज़ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको ऐड करोगे तो ये भी क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रिमेनिंग एज इट इज़ बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो सेम टर्म आ गई आपकी, टेक आउट कॉमन, और आगे ही आपका क्या है आंसर भी है, तो आप नियर बाय हो आंसर के। 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज रिमेनिंग बिहाइंड, 1 1 1, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, क्योंकि 0 0 फॉर्म लेके आने हैं। C1 में C1 माइनस C2 and then apply C2 minus C3. This is 1 plus a square plus b square plus c square. अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, इसको करोगे तो 0 आएगा, आप इसको करोगे तो 1 आएगा और ये -1। दिस इज सेम 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ओपन फ्रॉम C3 से ओपन करेंगे, ये आपका कट हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप दिस वन कट, मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस, -1 प्लस 1, ये 1 है प्लस 1 और 0 के साथ करोगे तो 0, ये पूरी की पूरी टर्म के आगे आपकी 1 आ गई। तो व्हाट इज़ योर आंसर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज़ योर right hand side. Now come to the next question. Number 15, given that let it be the square matrix of order 3 into 3 by 3, then Ka is equal to। देखो जब मैंने बोला था अगर n ऑर्डर भी हो तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कि अगर K 3 ऑर्डर है तो K की पावर क्या हो जाएगा 3, अगर n ऑर्डर है तो K की पावर n हो जाएगा। तो वेरी सिंपल आंसर, अगर 3 by 3 ऑर्डर गिवन है तो K की पावर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ डिटरमिनेंट्स ऑफ A। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अगर यहाँ पे n, मैंने n ऑर्डर n का बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ K की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, बाकी जो A दे रखा है उसका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स। इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज गिवन, सो ऑप्शन में राइट करना है आपको कि जो ऑर्डर है वो 3 है, तो C इज़ राइट आंसर। आपका जो क्वेश्चन है उसमें C जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा।
इन क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ABCD ऑप्शन पूछे हुए हैं और वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, उसने डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन पूछी है। उसमें 3-4 ऑप्शन गिवन है। पहला गिवन है डिटरमिनेंट्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और भी वैसे तो पॉसिबल है बट नॉट पॉसिबल कि आप हमेशा एक ही चीज़ को खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एलिमेंट्स होना भी ज़रूरी है। तो डिटरमिनेंट्स इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, एंड डिटरमिनेंट्स इज द नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। खाली नंबर भी नहीं हो सकते, उसके साथ साथ वो स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हमारी दोनों चीज़ें कौन क्लियर कर रहा है? ऑप्शन जो सी है वो राइट है। डिटरमिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो डिटरमिनेंट्स तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होना भी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? दिस इज ऑप्शन सी। So answer of question number 16 is C. I hope you will do all the exercise and have a good day.